जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हारिस। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमने सर्वाइव करना है, हमने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। राइट। अब पैसा किस तरह कमाना है? कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, और कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं और वो कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, उसमें मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जिनकी डिटेल्स में हम आगे जाएंगे, और इसमें मज़ीद आइडियाज़ को भी हम वक्त के साथ साथ ऐड करते जाएंगे। सो सबसे पहले मेरे पास है बेकरी आइटम्स का काम करना। बेकरी आइटम का काम का मतलब हर किसी ने ये नहीं है कि आप दुकान वगैरह शॉप हायर करें, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, एक आपका जो है किचन होना चाहिए, ये वो वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे मैं चाहता हूँ कि जो घरेलू ख़वातीन हैं वो ये काम करें। आप कुकिंग में अगर बेकरी आइटम्स बनाना जानती हैं, आप बिस्किट्स बनाना जानती हैं, और अगर नहीं जानती, बड़ा आसान सा तरीका है, यूट्यूब खोलें, वहाँ से सीखें, ट्राई करें। एक दो मरतबा आपके घर वाली उम्मीदें खा लेंगे। उसके बाद आप कुछ दो चार बार जब प्रैक्टिस कर चुकी होंगी तो वो एक अच्छा टेस्ट बिल्ड हो जाता है। तो उसके बाद उसको आप सेल करना शुरू कर दें। ठीक है, अपने भाई के थ्रू, अपने हस्बैंड के थ्रू, अपने किसी भी घर के फ़र्द के थ्रू उनको मार्केट में भिजवाएँ। और अगर वो आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाता है तो उसमें कोई शक नहीं है कि आप काफ़ी आगे जा सकती हैं उसमें। और उसके साथ साथ मैं ये भी अभी से बात करना चाह रहा हूँ, बल्कि ये मैं आपको सब बता के एंड में वो पॉइंट बताऊँगा, ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ सके। बेकरी आइटम्स का काम हो गया, घर में बनाएँ, वहीं से ऑनलाइन अपना पेज बिल्ड करें, फेसबुक पे उसकी एडवर्टाइजमेंट करें। फिज़िकली अगर आप खुद जा सकती हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज़ किसी को भेज के सैंपल्स जो है वो टेस्ट करवाएँ। उसमें आपको कोई इतना इन्वेस्ट नहीं हो रहा। तो इसमें आप अगर देखें, आप शॉप हायर नहीं कर रहे हैं, आप कोई और मशीनरी जो है नहीं हायर कर रहे हैं, परचेज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको उसके एक्सपेंसेस भी काफ़ी बच रहे हैं। तो इस तरह आप एक घर बैठकर ज़बरदस्त सा काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक कुकिंग का आप शामिल कर सकते हैं कि कुकिंग रेसिपीज़ आप शेयर करना शुरू कर दें। ये काम जो है हो सकता है। तो कुकिंग रेसिपीज़ का बड़ा आसान सा काम है। यूट्यूब पर चैनल को जो है आप स्टार्ट करें, और अगर आप ये चाहती हैं कि भाई मेरा फेस दिखे, तो खुद भी दिखें और अपना काम भी दिखाएं, ताकि आप रजिस्टर हो मार्केट के अंदर। और अगर आप ये चाहती हैं कि नहीं, मेरा फेस नहीं दिखना चाहिए, तो आप जो आपकी जो सामान है जो आप ऐड करना चाहती हैं, किसी भी जो रिक्वायर्ड डिश है उसका जो भी स्टफ़ है, वो आप दिखाएं, साथ साथ में वॉइस ओवर कर लें या उसके साथ साथ बताती जाएँ। ये है कि एक सिंपल सा माइक आप ख़रीद लें। कोई भी आप जब सोशल मीडिया की तरफ जानिब जा रहे हैं, तो माइक इसलिए अच्छा होता है कि बाज़ औक़ात आपका एनवायरनमेंट इस तरह का होता है कि आपको अपनी वॉइस जो है वो कंट्रोल करने के लिए माइक की ज़रूरत पड़ती है। तो कुकिंग रेसिपीज़, अगर आप अपनी बेहतरीन कुक हैं, घर में सब आपकी तारीफ़ करते हैं, रिश्तेदार दोस्त आपकी कुकिंग को पसंद करते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक कुकिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और उसमें कुकिंग आइडियाज़ शेयर करें लोगों के साथ। तीसरा, न्यूट्रिशनिस्ट आजकल बहुत ज़रूरत है। हर बंदा फ़ैट लूज़ करने के चक्कर में, बहुत कम लोग जो फ़ैट गेन करना चाह रहे हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना है। तो अगर आप जानते हैं, आप कोई जिम शिम जाते हैं, जाते रहे हैं या जाती रही हैं, और आपको वेट लूज़ करना, गेन करना, इन सब तमाम चीज़ों को पता है कि भई क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल करने से, और आपको इस बात समझना होगी कि एक्सरसाइज़ शायद 25 टू 30% इफ़ेक्ट करती है, अदरवाइज़ आपकी जो डाइट है, आपका वेट लूज़ और गेन करने में सारी हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप योगा जानते हैं, जानती हैं, तो वो आप यूट्यूब के ज़रिए यूट्यूब पर चैनल बनाएँ, और उसको प्रॉपर तरीके से उसकी जो है ना, अगर आप उसको टीच ऑलरेडी कर रहे हैं, कोई आपका ऐसा सेंटर है, आपका ऐसा क्लब है जहाँ पर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं आपके, तो उस चीज़ को कैमरा की आँख में कवर करने की कोशिश करें, ताकि आपका एक यूट्यूब की जानिब से भी आपको इनकम आना शुरू हो। तो आपकी जो स्पेशलिटी है, फ़िज़िकली तो आप चार्ज कर ही रहे हैं, और उसके साथ-साथ आपका यूट्यूब के से भी इनकम वहाँ से शुरू हो जाती है। अच्छा, तीसरा इसी तरीके से इसी के साथ मुंसलिक बॉडी बिल्डिंग है। अगर आप जानते हैं कि यार आप एक्सपर्ट हैं, आपको तमाम एंगल्स का अच्छे तरीके से पता है, आपको तमाम एक्सरसाइज़ेज़ का पता है, वो बताना शुरू कर दें अपनी जिम के वर्कआउट के दौरान। जिस वक़्त आप अपनी बॉडी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी वक़्त एक कैमरामैन साथ लें या कोई ट्राइपॉड लें, और उसको उसी जिम के अंदर आप रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, और बाद में उस पे वॉइस ओवर करके सारा कुछ आप ईज़िली कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आजकल सोसाइटी में मामलात बहुत मुख्तलिफ़ लीगल इश्यूज़ हमें देखने में आते हैं। तो अगर आप लॉयर हैं, लॉ को जानते हैं, या लॉ स्टूडेंट हैं, और अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप
अपना चैनल स्टार्ट करें। और वहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, टिकटॉक पर मैंने देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त लॉयर्स हैं और उन वो गाइडलाइंस देते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल निकाह के, खुला के, ट्रैफ़िक के, इस तरह के कवानीन के बारे में हमें बताते हैं, आगाही करते हैं, वेपन रखने के, न रखने के, लाइसेंस की कैंसलेशन वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी के आप ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात उस पे कर सकते हैं, जो भी लीगल मैटर्स हैं। और तकरीबन हर जगह लीगल मैटर्स जो हैं वो होते हैं। उठना, बैठना, खाना पीना, स्टडी वगैरह वगैरह, ट्रैवल करना, हर जगह लीगल मैटर्स जो है वो और उसके साथ साथ इसलिए मतलब ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन दोनों मुंसलिक हैं। ड्रेसिंग सेंस हो गई, पर्सनैलिटी बिल्डिंग हो गई। पर्सनैलिटी बिल्डिंग मतलब एक वसी सब्जेक्ट है और ड्रेसिंग जो है उसका एक पार्ट है। अक्सर लोग हम उसको जो है ना मिक्स करते हैं आपस में, तो ऐसा नहीं है, बट दोनों एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। इस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन्स का काम करते हैं, आपकी शॉप है, वहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग होती है, सेल होती है, तो आप डेली बेसिस पे लोगों को अपडेट कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन्स आ रहे हैं हर किस्म के, मुख्तलिफ़ मॉडल्स के, उसके फ़ीचर्स आप शेयर कर सकते हैं। उसमें अगर कोई कॉमन इशू आ रहा है उसको रिज़ॉल्व करने का तरीका बता सकते हैं। तो आप अपने रनिंग बिज़नेस को इस तरीके से मज़ीद जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अमल साबित हो सकता है। इसी तरह मेरे पास एक और बेहतरीन आइडिया है और इस पर हम ख़ुद भी इस पर इसकी जानिब आएँगे और इस पर इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे बहुत जल्द। और उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी सादगी की एक क्या कहता हूँ मिसाल है कि इतना सादा बंदा हूँ कि एक काम खुद करना चाह रहा हूँ, उससे पहले सबको बता रहा हूँ और हो सकता है आप उसको स्टार्ट करें और छा जाएँ। वो है जी आपका फ़ेसबुक, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, जो भी आपके सोशल मीडिया के जो ज़राए हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वहाँ पर डेली की बेसिस पर बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं जिनको लोग फ़ॉलो करते हैं। अच्छा जी, तो उन जो वहाँ पर स्टोरीज़ चल रही हैं उसकी डिटेल्स लें और उसके बारे में जो आपके अगर अपने रिसोर्सेज़ हैं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसी ख़बर निकाल के ला सकते हैं, ऐसे फैक्ट्स बता सकते हैं जो कि किसी को नहीं पता था। जिस तरह डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम इंतकाल कर गए, उनके हवाले से बहुत सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट हुई। आजकल शाहीन शाह अफरीदी को जो केपी पुलिस ने एजाज़ी तौर पर अपना जो है एम्बेसडर बनाया है, तो उनको वर्दी शर्दी पहनाई, तो वो एक बेहतरीन चीज़ है। आजकल ट्विटर पे भी इन है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, तो उसकी आप कंप्लीट स्टोरी बता सकते हैं कि वो है क्या, ऐसा पहले किसके साथ हुआ है और इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो नुकसान तो खैर कोई नहीं है, बहरहाल वो क्यों ऐसा किया गया है। ऑफ कोर्स वो केपी पुलिस का एक बेहतरीन इमेज बिल्ड करने के लिए शाहीन शाह सुपरस्टार हैं, तो इसलिए तो ऐसा होता है। तो आप उस पर न्यूज़ कर सकते हैं, कोई भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके कोई कंट्रोवर्सीज़ हैं उन पर बात कर सकते हैं। कोई ड्रामा है उसमें आगे क्या होने जा रहा है या कोई उस राइटर की पहले क्या हिस्ट्री रही है उसकी स्टोरीज़ में, उसको आप शेयर कर सकते हैं। सोशल मीडिया से कंटेंट उठाकर उसकी ख़बर बनाकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर ही आपने दे देनी है। अच्छा, एक और बात कि आप अगर मैकेनिक हैं, एक आम मैकेनिक जिस तरह हम शॉप्स में जाते हैं, तो मैकेनिक यार आप काम तो कर रहे हैं, कभी गाड़ी के नीचे लेट के काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से उसको मतलब फुली इन्वॉल्व होकर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी इंजन के अंदर काम कर रहे होते हैं। उस चीज़ को आप वीडियोस के ज़रिए बताएं, रूल्स को फॉलो नहीं करते। बहरहाल जो लॉयर है वो इसमें इंटरेस्ट लें तो बहुत बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स रहते हैं जो प्रैक्टिसिंग हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको तो उनके लिए तो बहुत ही एक वो ऑलरेडी एक फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं। तो अगर वो अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें और अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पर शेयर करें, तो उससे ये दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जो किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि भाई ये काम नहीं करने हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है अगर सेहत अच्छी रखनी है। और दूसरा ये कि एक्सपीरियंस इज़, तो वो ज़िंदगी में जो है खुशियाँ बांटने के बड़े उनको गुण आते हैं, तो वो बता सकते हैं कि भाई हेल्दी लाइफ किस तरह गुजारी जा सकती है, हेल्दी डाइट किस तरह ली जा सकती है। तो इन चीज़ों को उनको फोकस करना चाहिए। अच्छा, बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो भी ब्यूटिशियंस हैं, जो बार्बर का काम करते हैं, उनका काम बहुत ही ज़बरदस्त काम है, ठीक है। और उनको चाहिए कि वो जिस वक्त किसी भी कस्टमर का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस वक्त वो कोई ऐसा कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है किसी की लुक्स में, तो उस वक्त उनकी वीडियोस वो रिकॉर्ड करें और उनको फिर एडिट करके वो अपलोड करें और बताएं कि ये काम किस तरीके से हुआ है। उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका जो कस्टमर है, अगर वो आपकी वीडियो से मुतासर होता है तो आपका कस्टमर नया बिल्ड होगा,
नंबर वन। दूसरा ये कि इसी कम्युनिटी के लोग जो ये काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे आपके काम से और आपको यकीनन फॉलो भी करेंगे। और इस तरीके से आपका जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी ग्रो करेगा और ये आपको हेल्पफुल साबित होगा। अच्छा, इफ़ यू नो कि आप एक ज़बरदस्त ड्रेसिंग सेंस रखते हैं और आपको उठना बैठना चलना और इन चीज़ों को अगर प्रोफेशनल है, फिर तो उसका कोई, मैं कहता हूँ, कोई मिसाल ही नहीं है। फिर तो आप अभी के अभी, अगर आप अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो आपने बहुत ज़्यादती किया खुद के साथ भी, क्योंकि आपसे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों को बता सकते हैं कि इंटरव्यूज़ के लिए किस तरह जाते हैं, इंटरव्यू को पास करने के लिए किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए, किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या क्या ड्रेसिंग में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बात करने में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पर्सनैलिटी बिल्डिंग एक अलग से सब्जेक्ट्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको समझते हैं कि आप किसी भी और शोबे से ताल्लुक़ है, लेकिन आप पर्सनैलिटी ग्रूम करने की क्वालिटी आपके अंदर है और आप मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उस पर कमांड आपको है, तो थोड़ा सा इसको स्टडी कर लें, थोड़ा से उसके जो है कुछ नोट्स बना लें और देन कम टू द यूट्यूब और छा जाएँ। बता दें सबको कि किस तरह जो है ना पर्सनैलिटी ग्रूम की जा सकती है। और उसके साथ साथ इसी, मतलब ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन उसको आप शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया से कंटेंट उठाकर, उसकी ख़बर बनाकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर ही आपने दे देनी है। अच्छा, एक और बात कि आप अगर मैकेनिक हैं, एक आम मैकेनिक जिस तरह हम शॉप्स में जाते हैं, तो मैकेनिक यार आप काम तो कर रहे हैं, कभी गाड़ी के नीचे लेट के काम कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से उसको, मतलब फुली इन्वॉल्व होकर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कभी इंजन के अंदर काम कर रहे होते हैं। उस चीज़ को आप वीडियोस के ज़रिए बताएं कि भाई गाइस, आज मैं ये काम करने लगा हूँ, ये गाड़ी है, फ़लाँ गाड़ी में जो है ना एक इशू आता है और इसको इस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। नॉर्मली ये होता है, कभी जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और काम कर रहे हैं तो उससे ये होगा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि लोग वर्कशॉप्स पर जाकर रिजॉल्व करते हैं। हालांकि अगर उनको थोड़ी नो हाउ हो तो वो अपने घर पर बैठकर भी, अपने गैरेज के अंदर भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें आपकी एक तो खिदमत खल्क हो जाएगी और दूसरा आपका जो चैनल है वो आपको इनकम देना स्टार्ट कर देगा और द डे विल कम जब आप एक अच्छी इनकम वहाँ से ले रहे होंगे। और इसी तरीके से अगर आप CA के स्टूडेंट हैं और या एक्सपर्ट हैं, तो उस हवाले से आप अकाउंटिंग्स की जो भी आपकी नॉलेज है वो आप शेयर कर सकते हैं। मतलब बैंक में काम किस तरीके से होता है, या कोई फ़र्म आप बिल्ड करना चाह रहे हैं तो उसको किस तरीके से फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज किया जा सके, तो वो सारे मशवरे आप दे सकते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे, लोग आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, आप 2 चीज़ें स्टार्ट करेंगे, आपके पास 100 आइडियाज़ और बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आप जब स्टार्ट करें, जब आप स्टार्ट करेंगे तो होपफुली आपका ये हेल्पफुल साबित होगा। सेम इज़ द थिंग कि प्लम्बिंग एक काम है। प्लम्बिंग ऐसे आप इक्विपमेंट अपने पास घर में रखें कि आप ख़ुद उसको कर सकें। तो जो प्लम्बर्स नज़र आते हैं जब वो काम कर रहे होते हैं, प्लम्बिंग के अलावा बहुत से काम है, इलेक्ट्रिशियन के काम है, प्लम्बिंग का काम है, एयर कंडीशनिंग का काम है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी वीडियो बनाएं और उसको ब्रीफ करें कि ये काम इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से होने जा रहा है। बहरहाल ये कुछ आइडियाज़ हैं जो मैंने शेयर किए हैं, इनमें से मज़ीद डिटेल्स में भी हम जाएंगे जिनकी ज़रूरी मैं समझूंगा और जिनकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बात करेंगे कि भाई इस की डिटेल में हमें जाना चाहिए, तो उनके एक्सपर्ट्स से हम बात करके और तब उस पर कंप्लीट वर्क करके आपके साथ इसको शेयर करेंगे। बहरहाल मज़ीद भी हम बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि जो मुश्किल वक्त है इसमें से बजाय इसके कि हम अपने जो लाइफस्टाइल है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, उसको इंक्रीज़ करें। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैं एक बात कर रहा था कि मैंने कहा आपको एंड में बताऊंगा, वो ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी मतलब मेडिकल स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, या आप किसी फ़र्म के साथ मुंसलिक हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज़ को बताएं। और अगर वो ऐसा फ़िज़िकल काम है जैसा प्लम्बिंग का मैंने कहा, मैकेनिक का कहा, तो उसको फिर वीडियो के अंदर लाने की कोशिश करें ताकि अच्छे तरीके से समझा सकें। और अगर वो नहीं है तो वह एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है तो यूट्यूब चैनल बनाएं, सीधा एक्सप्लेन करें। कोई भी काम है तो आपका एक एक्स्ट्रा सोर्स वहाँ से यूट्यूब की शक्ल में अर्निंग में बिल्ड हो जाएगा। थैंक यू।